अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य रहमान थेरेपी की वजह से किस तरीके से मेरी इनफर्टिलिटी हील्ड हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 2 बेबीज़ है। सो फ्रेंड्स बहुत सारे मेडिकेशंस करने के बाद में और मल्टीपल डॉक्टर्स के विजिट करने के बाद में बहुत कुछ झेलने के बाद में लाइफ में बहुत कुछ होता है जब हम इनफर्टिलिटी को बेयर कर रहे होते हैं ना, जब बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, शादी के 5-6 साल हो रहे हैं, लोगों के ताने और लोगों की नज़रें ही इतना कुछ बता देती है कि उनके अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं होती है। और मैंने अपने आप को हुआ यूँ था कि मैं ना कहीं शादियों में जाती थी और ना ही किसी फंक्शन में जाती थी, ना किसी से मिलती थी। और ऐसा था कि बस जब तक बेबी मुझे कंसीव नहीं होगा तो मैं मतलब रूठी बैठी हुई थी दुनिया से, क्योंकि लोग होते ही ऐसे हैं। लाइक किसी का उनको ना किसी का अच्छा देखा जाता है ना बुरा देखा जाता है। तो फिर मैं मतलब एकदम बंद होके रह गई। बस मैं मेरे ससुराली जो है, मेरे जेठानी वगैरह और मेरे मायके के लोग, बस इन लोगों से ही टच में थी। बाकी मैं कहीं आना जाना बिल्कुल भी मेरा बंद था और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब शायद से बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। कोई होप, एक उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद तो थी, लेकिन वो भी अब डामाडोल होने लगी थी। और मैं बेबी जो है अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही थी। मुझे लग रहा था क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बोल चुके थे शायद कंसीव हो ना हो, वो लोग भी श्योर नहीं थे। कैसे श्योर होंगे? अल्लाह ताला की तरफ की बात है ये। मेहनत हमारी होती है और फल वो देता है। तो बहुत मेहनत के बाद भी, और शायद गलत मेहनत थी या जो भी था, कुछ हो नहीं पाया। और मैं एकदम होपलेस होके बस अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठी थी कि अब ना, अब शादी भी नहीं रखनी है हस्बैंड से, बहुत हो गया मेरे साथ, उनकी भी लाइफ बर्बाद हो रही है। एक होती है ना वाइफ की आदत कि मतलब अपने अपने शौहर को वो सफ़र नहीं करवाना चाहती। बहुत सी चीज़ें थी, बहुत कुछ होता है। ये 5-6 साल है ना, ज़िंदगी के वर्स्ट ईयर्स हो जाते अगर आप मदर नहीं बन पाए या किसी वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। सेम चीज़ मेरे साथ चल रही थी। और उस टाइम पीरियड में 2019 की बात है, 19 स्टार्टिंग ही था, जैन का मंथ था। मैंने बेबी अडॉप्ट करने के बारे में भी सोच लिया था। और ऐसा था कि अल्लाह ताला से मतलब मेरा ये चल रहा था कि बस सबको बच्चे देता है, मुझे क्यों नहीं दिया? सबको मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बेबी नहीं है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। और अब एकदम ऐसा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बार बार मेरी नज़रों के सामने सूर्य रहमान थेरेपी जो है, डॉक्टर जावेद अहमद की, इनका चैनल का नाम है मस्त मस्त हीलर करके, बार बार आता था। मैं बोली पता नहीं ये क्या थेरेपी है। बार बार मतलब वज़ाइफ करके भी इंसान एक बार थक चुका होता है ना, ये कर लो वो कर लो, बहुत कुछ किया, तावीज़ वगैरह किए, हर चीज़ करके बैठ गई थी। फिर मैंने कहा कि चलो एक बार देख लेते क्या है ये। तो फिर मैंने उसको ओपन किया और उसको जब चेक किया, उसका पूरा तरीका वगैरह देखा मैंने, और कुछ लोगों की टेस्टिमनी भी सुनी। तो फिर मुझे फिर से वापस मेरा यकीन बहाल होने लग गया कि शायद इंशाल्लाह कोई मेरे लिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है। तो फिर मैंने उस थेरेपी को 7-7-7 करके 3 बार उस थेरेपी को अप्लाई किया। मतलब 21 डेज़ के लिए मैंने उसको सुना। पहले 7 दिन के लिए सुना, उसके बाद 7 दिन और उसके बाद 7 दिन। ये मतलब विद इन अ मंथ ये सब कुछ मेरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जैन से फेब के बीच में किया है और फेब में मुझे कंसीव हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और भी मैंने कई चीज़ें की थी, इंशाल्लाह मैं फुल स्टोरी फिर कभी बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए जो मेरा यकीन बहाल हुआ, जो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, जो ऐसा हो गया था, बेयकीनी का सफ़र चल रहा था, ये सब कुछ ख़त्म हो के एक बाय एक मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्शन हो गया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौजज़ा था और हकीकत में है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ये कह चुके थे कि आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। ये एक लगन थी, मेहनत थी और अल्लाह ताला पे यकीन था। बेयकीनी की तरफ जाते जाते यकीन का सफ़र मैंने तय किया था। और उस यकीन का सफ़र बहुत छोटा था, बहुत छोटा। मुझे मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जो मैं 6 साल में की थी। वो मुझे उसका सिला जो है अगले 15-20 दिन या 1 मंथ के अंदर अंदर मुझको रिजल्ट मिल गया था। ये बहुत बड़ी बात है।
1 महीने के अंदर कंसीव होना, ऐसी लेडी जिसको डॉक्टर्स ना बोल चुके हो, जिसका कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं बचा है, जो पूरी तरीके से अपने आप को गुम करके रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी जो है सूर रहमान थेरेपी से इनफर्टिलिटी से फर्टिलिटी का मेरा जो सफ़र था वो कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जैसी जो दूसरी बहनें हैं, जो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि ये दर्द ऐसा होता है कि इस दर्द से बड़ा कोई दर्द ही नहीं होता है। आप भी यकीन करके सूर रहमान थेरेपी को अपना कर देखिए, इंशाल्लाह बिल्कुल बिलाशुबा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज इससे कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई है, इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक हुई है। आप चेक कर सकते हैं उनके चैनल पे, आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया है। कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने अपने आईसीयू के वार्ड में जो पेशेंट्स थे उनको कैसे ट्रीट किया है, और बहुत सारे आपको उनके टेस्टिमनीज मिल जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको तरीका बता देती हूँ, और एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर से ज़रूर आप इसको तहे दिल से इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करिए। अल्लाह ताला के ख़जाने में ना कोई कमी नहीं है, कमी हमारे मांगने में है। हमें मांगना नहीं आता है, और जिस दिन हम अपने आप को समझ जाएंगे, अपने अंदर की ताकत को समझ जाएंगे, उस दिन अल्लाह ताला भी आपको भर भर के नवाजेगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये 7 डेज़ की जो थेरेपी होती है, आपको सुबह दोपहर शाम में इसको सुनना है, सूर रहमान थेरेपी। और सिर्फ कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में इसलिए सुनना है कि उन्होंने जिस प्यार और मोहब्बत से इस सूर रहमान को पढ़ा है, तो वो दिल के अंदर उतर जाता है। सुबह दोपहर शाम आपको इस तरीके से सुनना है कि आप कोई भी पोजीशन में हो, और चाहे आप लेट जाए चाहे आप बैठ जाए, इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। बस आपको बैठने से पहले आपको अपने आप को गुम करने से पहले एक जो है पानी का ग्लास अपने साथ रखना है, और आपको अपना इंटेंशन याद रखना है कि आप किस लिए कर रहे हो। बिलाशुबा वो चीज़ तो आपके ज़हन गुमान में रहेगी ही रहेगी कि आप किस लिए कर रहे हो। बस फिर आपको सुनना है 3 बार दिन में, और आंखें बंद करके सुनना है। ना ही आपको पढ़ना है, ना ही आपको बोलना है, आपको कोई बात नहीं करनी है, आपको बस साइलेंस रहना है और सूर रहमान को अंदर से फील करना है। इंशाल्लाह ये आपको कम्प्लीटली हील करेगा। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको जो भी है। बस आप दिल में एक बार सोच लीजिए कि अल्लाह ताला ये जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करके मुझे जो है साई बे औलाद करिए, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। आप देखोगे कि 7 दिन में तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बस यकीन के साथ करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, बहुत से गैर नॉन मुस्लिम्स जो है उन लोगों ने भी इस थेरेपी को अपनाया है और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और इस चीज़ को मैंने सिर्फ इस पर ही नहीं अप्लाई किया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैंने अप्लाई किया हुआ है माशाल्लाह से। और सूर रहमान थेरेपी अल्लाह का जो है एक ये जो है ना शिफा देने का जो तरीका है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैंने बीमारी दी है, अगर हमने बीमारी दी है तो उसके साथ शिफा भी उतारिए, अगर हमने बीमारी उतारी है तो उनके साथ शिफा भी उतारिए। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर कोई डिसीज़ हमको है तो हमको उसको कैसे क्योर करना है। तो ये था जो तरीका। और उसके बाद में सुनने के बाद में आपको जो ग्लास में पानी रखा हुआ है उस पानी को आपको आँख बंद करके दिल में 3 मरतबा अल्लाह अल्लाह बोलकर बहुत प्यार से मोहब्बत से अल्लाह ताला को याद करना है, उस दर्द को याद करना है जो दर्द में आप अपने आप को समझ रहे हैं। इंशाल्लाह 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 आपको बहुत ही 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है सूर रहमान थेरेपी से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद ही यही है कि मुझ जैसी जिसे मैंने सफ़र किया है, अगर कोई औरतें, लड़कियां या कोई औरतें ये कर रही है तो उनको मैं सपोर्ट कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक